जी नमस्ते, मैं राकेश। स्वागत है आप लोगों का यूट्यूब चैनल एजुकेशन मोड 1 पे। देखिए, आप लोगों को पता है कि अभी हमारा एनसीईआरटी फिल्टर सीरीज चल रहा है, जिनमें कि हमने क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। और आज जो है चैप्टर 2 का समापन है। तो इसमें सभी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट व सिलेक्टेड है। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा, सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और उत्तर देना है। तो चलिए पहले नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लोग पर्वतीय गुफाओं में रहते थे, यहाँ उन्हें किससे राहत मिलती थी? दो चीजें बताइए इसमें कि लोग कहाँ पर रहते थे। तो गुफाओं में रहते थे लोग। अब गुफाओं में रहने का रीजन क्या था उनका? क्या कारण था जिसकी वजह से कि लोग गुफा में रहते थे? तो नीचे आपको चार ऑप्शंस दे रखे हैं। इन चारों ही ऑप्शंस में से कौन सा आंसर आपका सही है, उस पर टिक करना है आपको। तो बताइए, जो लोग हैं उनका गुफाओं में रहने का क्या रीजन था? तो आपका आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। देखिए, गुफाओं में लोग किस लिए रहते थे? ताकि वो बारिश से बच सके। ठीक है, दूसरा है धूप से थोड़ी राहत मिले और उनको हवाओं से राहत मिले, जो गर्म हवाएं चलती थी उससे राहत मिले। तो नीचे आपको ऑप्शन दे रखा डी, उपरोक्त सभी। पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, पाषाण औजार बनाने की तकनीक क्या नहीं थी? नीचे आपको चार ऑप्शंस दे रखे हैं। इन चारों ही ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है? प्रश्न है, पाषाण औजार बनाने की तकनीक नहीं थी। आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, पत्थर से मिश्र धातु बनाना। ये जो है पाषाण औजार बनाने की तकनीक नहीं थी। बाकी बात आपने देखा होगा, तो पत्थर से पत्थर को टकरा करके चिंगारी निकालना और उसको काट करके अपना हथियार बनाना, ये पाषाण काल में था। दबाव सल्क तकनीक भी था। इनमें से कोई नहीं, ये आंसर नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। थर्ड क्वेश्चन है, मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी किस काल में घटित हुई है? मानवों की 99% जो कहानी है वो किस काल में घटित हुई है? नवपाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, पुरा पाषाण काल में, या फिर इनमें से कोई सा नहीं? तो नीचे आपको चार ऑप्शंस में दे रखे हैं। इन चारों ही ऑप्शंस में से आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि मानव के जीवन की लगभग 99% जो कहानी है किस काल में घटित हुई है? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, पुरा पाषाण काल में मानवों की लगभग 99% जो कहानी है वो 99% कहानी पुरा पाषाण काल में घटित हुई है। और ये मानव जो काल है ना, ये कालों का सबसे लंबा काल माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चौथा क्वेश्चन है, शैल चित्र कहाँ पर मिले हैं? शैल चित्र के प्रमाण हमें कहाँ से मिले हैं? तो यदि आप लोगों ने इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा, मतलब कि एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर नंबर 2 का पहला पार्ट यदि आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें सबसे अंतिम वाला ही क्वेश्चन था कि हमें रॉक शेल्टर अर्थात शैल चित्र के प्रमाण कहाँ से मिले हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, हमें मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से शैल चित्र के अवशेष मिले हैं, शैल चित्र के प्रमाण मिले हैं, मतलब कि रॉक शेल्टर मिले हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। भारत में शुतुरमुर्ग किस युग में होते थे? भारत में शुतुरमुर्ग किस युग में होते थे? सबसे पहले बात, ये जो शुतुरमुर्ग है इसका साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है? तो आंसर है आपका, शुतुरमुर्ग का साक्ष्य हमें पटने से मिला है, जो कि पटने वर्तमान समय में महाराष्ट्र में स्थित है। शुतुरमुर्ग किस युग में होते थे? तो इसका आंसर है पुरापाषाण युग के दौरान।
साथियों, पूरा पाषाण युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, शुतुरमुर्ग के अंडों से क्या बनाए जाते थे? शुतुरमुर्ग मुर्ग का जो अंडा होता था उनसे क्या बनाया जाता था? मनके, मूर्तियां, बर्तन या फिर खिलौने? तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका? आंसर है इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए, शुतुरमुर्ग के अंडे से मनके बनाए जाते थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सातवां क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राख के अवशेष कहाँ मिले हैं? कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कहा गया है कि राख के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन में दे रखा है भीमबेटका, हुंसगी, कुरनूल गुफा और उपरोक्त सभी। तो क्या होगा राइट आंसर? देखिए भीमबेटका से जो है हमें शैलाश्रय के अवशेष मिलते हैं और राख के अवशेष मिलते हैं हमें कुरनूल गुफा से। मैंने आपसे कहा था कि ये जो भीमबेटका है, कुरनूल है और हुंसगी है, ये तीनों ही कैसे साइट है? ये पूरा पाषाण काल के जो है ये साइड है, आपको ध्यान रखना है। तीन काल है, पहला है पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। ठीक है, तीन काल है। इनमें से जो भीमबेटका है, कुरनूल और हुंसगी, ये तीनों ही पूरा पाषाणिक स्थल है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है आपसे राख के अवशेष मिले हैं, कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, कुरनूल गुफा से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आठवां क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पाषाण युग के पाषाण औजार कैसे होते थे? मतलब जो मध्य पाषाण काल के पत्थरों के जो औजार होते थे वो किस प्रकार के होते थे? बहुत बड़े होते थे, मध्य आकार के होते थे, बहुत छोटे होते थे या फिर बहुत भद्दे होते थे? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, बहुत छोटे होते थे। आपने देखा होगा तो उस समय का हथियार कुछ इस प्रकार से बनता था। ठीक है, इसमें फिर बाद में जाकर के आपके तीर धनुष के लिए ये लगाया जाता था, जिसको कि आप तीर धनुष कहते हो। तो मध्य पाषाण काल के जो औजार है ना, बहुत छोटे होते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नौवां क्वेश्चन करते हैं हम। शिकारी खाद्य संग्राहक को किस कारण एक जगह से दूसरी जगह पर घूमना पड़ता था? जो शिकारी होते थे, जो खाद्य संग्राहक होते थे, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर किस लिए जाना पड़ता था? स्वाभाविक सा बात है कि जब उनको भोजन जो खाने के लिए खाना है वो नहीं मिलेगा तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे। ठीक है, पानी की तलाश में भी जाएंगे, पीने के लिए जब जल नहीं रहेगा तो वो पानी की खोज में जाएंगे। और जब शिकार के लिए जानवरों की तलाश में, जब एक स्थान पर रहते रहते शिकार खत्म हो जाएगा तो वो दूसरे स्थान पर जाएंगे शिकार करने के लिए। तो फॉर्चुनेटली ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। ये जो ऊपर नीचे ऊपर आपको तीन कारण दिए हैं, ये तीनों ही कारण है खाद्य संग्राहक के भ्रमण के। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, 10वां क्वेश्चन है, औजारों का उपयोग किसके लिए किया जाता था? नीचे आपको चार ऑप्शंस दे रखे हैं, इन चारों ही ऑप्शंस में से क्या होगा करेक्ट आंसर? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, औजार का जो उपयोग है फूल काटने के लिए किया जाता था, हड्डियां और मांस काटने के लिए भी किया जाता था, तथा पेड़ों की छाल उतारने के लिए भी हम औजारों का उपयोग करते थे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 11वां क्वेश्चन है, लोग ऐसे स्थानों की तलाश में क्यों रहते थे जहां अच्छा पत्थर मिल सके? मतलब कि लोग ऐसे स्थान को अक्सर क्यों ढूंढा करते थे जहां पर उनको अच्छा पत्थर मिलता था? तो देखिए स्वाभाविक सा बात है कि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, जिसके वजह से कि लोग ऐसे स्थानों की तलाश करते थे जहां पर उनको पत्थर बढ़िया मात्रा में मिल सके, अच्छे क्वालिटी की मिल सके। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है फिलहाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल का समय क्या माना जाता है?
कई बार बता चुका हूँ। मैं आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी आज में ही मैं 3-4 बार इसका रिपीट करवा चुका हूँ। तो नीचे आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। इन चारों ही ऑप्शंस में से आपसे पूछा गया है कि पूरा पाषाण काल का समय क्या माना जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 20 लाख साल से 12 लाख साल तक, 12,000 साल के दौरान पूरा पाषाण काल का समय माना जाता है। दूसरा है 12,000 साल से 10,000 साल तक, ये माना जाता है मध्य पाषाण काल। ठीक है। फिर 10,000 से नीचे जो है वो नव पाषाण काल माना जाता है। तो फिलहाल में 12वें नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य पाषाण युग के पाषाण औजार क्या कहलाते थे। जो मध्य पाषाण काल के औजार होते थे उन्हें हम क्या कहते थे। उन्हें हम महापाषाण कहते थे, दिव्य पाषाण कहते थे, नव पाषाण कहते थे, या फिर लघु पाषाण कहते थे। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, मध्य पाषाण काल के औजार लघु पाषाण कहलाते थे, जिनको माइक्रोलिथ नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आरंभिक मानव के औजार किसके बने होते थे। नीचे आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, क्या होगा राइट आंसर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लकड़ी के भी बने होते थे, पत्थर के बने होते थे और हड्डियों के भी बने होते थे। तो आरंभिक मानव के जो औजार है वो लकड़ी, पत्थर और हड्डियां सभी के द्वारा बनते थे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। चलिए आज का अगला और अंतिम क्वेश्चन है। उससे पहले कि आपने इन 15 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन को सही किया है, इसका जवाब आप हमें अंत में कमेंट सेशन में देंगे। और अगला जो वीडियो है चैप्टर नंबर 3 वो कल होगा। तो आप कल चैप्टर नंबर 3 को पढ़ करके आएंगे क्लास 6 एनसीईआरटी को। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस गुफा में राख के अवशेष मिले हैं। कुरनूल, भीमबेटका, एलोरा और अजंता। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, कुरनूल से हमें राख के अवशेष मिले हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।